तो मैं आपसे थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है स्टोरी टेलिंग, तो आप एक बार ध्यान से सुनिए। मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ जो हम सब जानते हैं लेकिन हम करते नहीं, तो एक बार ध्यान सुनिएगा। मैं शुरू करता हूँ। मैं आदित्य। निशान, कई बार कुछ रिश्ते यादों के साथ अपने निशान छोड़ जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता था हमारा। अच्छा, जैसे समंदर की गहराई नीचे जाते वक्त बढ़ती चली जाती है, वैसी थी हमारी दोस्ती जो वक्त के साथ सिर्फ गहरी होती चली जा रही है। अनुराग नाम था मेरे दोस्त का। अक्सर हमारी मुलाकात उस चाय के टपरी पे होती थी। क्या है ना, वहां रामू चाचा की चाय गजब कड़क है। वहां हम रोज बैठ के बड़े मजे किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाता है, मगर हमारी दोस्ती में वक्त के साथ न प्यार बदली न हमारी दोस्ती में चीजें। वो अक्सर कई सवालों से घिरा होता, कहता वो कुछ नहीं था, मगर जब वो परेशान होता तो मुस्कुरा जरूर देता। वो क्या है ना, भगवान ने उसे सब कुछ दिया मगर प्यार के नाम पे ममता छीन ली। बचपन में उसे जन्म देते हुए उसकी माँ गुजर गई थी। वो कभी अपनी माँ की कमी दिखाता नहीं था, वो कभी अपनी माँ की कमी बताता नहीं था। साला पागल था। बस जब उसे माँ की याद आती तो वो मुस्कुरा जरूर देता। और वो इस चीज से वाकिफ नहीं था कि मैं उसके मुस्कुराने की वजह समझता हूँ। मगर जब उसे पूछता कि क्या हुआ, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या कम है जो भाई हमसे छुपा रहे हो, वो बड़े शांति से कहता कि दोस्त, एक चीज है जिसे बांटने से सुकून और खुशी मिलती है, और वो है प्यार और खुशी। इसलिए बस जब मन भर आता है और दर्द बेहद बढ़ जाता है तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा लेता हूँ। हमने जिंदगी को काफी कम समय में बहुत ज्यादा जिया था। मतलब उसके साथ हर पल एकदम मस्त लगता था। उसे चाय बहुत पसंद थी। मैं आप सबको एक किस्सा बताता हूँ। उसकी चाय के तलब के चक्कर में हम उस दिन कड़क ठंड में 5 किलोमीटर चले थे, क्योंकि उसे उठकर चाय पीना पसंद था और साले को कोई भी बुरी आदत नहीं थी। मतलब हम सब दोस्त चाय के साथ सिगरेट की तलाश करते और वो बस चुपचाप से चाय की चुस्की लेता। ऐसे ही हमारे दिन बड़े अच्छे से गुजरा करते थे और हर रोज हम वही चाय के टपरी में मिलते, तो हर रोज की तरह मैं उसका इंतजार उसी चाय के टपरी में कर रहा था। और उसे आने में थोड़ा लेट हो गया तो मैं वहां बैठे उसे गालियां दे रहा था, कहाँ था साले तू। फिर कुछ देर उसके इंतजार करने के बाद जब वो आया तो मैं भड़क पड़ा कि कहाँ मर गया था, मैं कब से तेरे इंतजार कर रहा था। मगर वो शांति से आके बैठ गया। और आज बात कुछ अलग थी। रोज की तरह उसके चेहरे पे चमक नहीं थी। वो पहली बार मुस्कुरा नहीं रहा। फिर मैंने अपने गुस्से को किनारे करते हुए कहा कि अनुराग, क्या हो गया, कहाँ था तू। मगर वो इतना काफूर हो चुका था, काफूर यानी टूट चुका था। मगर वो इतना काफूर हो चुका था कि शायद उसकी आंखों से आंसू उसके होठों के दहलीज पर हिजाब की तरह गिर रहे थे। मैं आज पहली बार उसे रोते हुए देख रहा था। आज वो फूट फूट के रो रहा था। आज पहली बार अनुराग ने चाय को हाथ नहीं लगाई। फिर वो उठ के जा रहा था और जाते हुए उसने एक बात कही। शायद उस दिन मैंने वो दर्द को महसूस किया जिसे वो पिछले 20 साल से सह रहा था। उसने मुझे गले लगाया और कहा, दोस्त, आज माँ की बहुत याद आ गई है, और सुन, तू अपनी माँ का ख्याल रखा कर। ममता सबके नसीब में नहीं। और अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगा कि आंटी से कहना कि आपके जैसी चाय पूरी मुंबई में भी नहीं बनाता। फिर रोज की तरह हम घर की ओर चले गए। मगर उस दिन अपने दोस्ती पे एक सवाल उठा कि कैसा दोस्त हूं मैं जो उसकी दुख की वजह जानने के काबिल भी हूं। और उस दिन मैंने घर जाके अपनी माँ को जोर से गले लगाया और कहा, यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस होल वर्ल्ड। मगर उसका ख्याल मेरे जहन से जाने के लिए नादारत था। सवाल सिर्फ ये था कि तुम्हें मुस्कुराते हुए चेहरे पर आज इतना दर्द क्यों, और मैं कल का इंतजार कर रहा था। तो आज मैं रोज की तरह वहां पास वक्त से पहले पहुंच गया था और मैं अनुराग का इंतजार कर रहा था, मगर वो आया नहीं। कुछ घंटे बाद मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला वो घर से कॉलेज के लिए तो सही टाइम पे निकला था, मगर वो कॉलेज नहीं पहुंचा था।
और हमने दोस्तों से पता किया तो उसकी कोई खबर नहीं थी। फिर मैंने उसके पापा से बात की तो हमें पता चला कि अनुराग बहुत देर से गायब है। फिर हम साथ मिलकर अनुराग को ढूंढने निकल गए। हम अनुराग को ढूंढ ही रहे थे कि रेलवे फाटक के बगल में एक भीड़ थी। जब हम सब भीड़ की वजह जाननी चाहिए तो वहां कुछ लोग थे और उन्होंने कहा कि किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया है। फिर हमने देखने की कोशिश की तो पता चला वो अनुराग था। वो अनुराग था। उसका शरीर का आधा हिस्सा पटरी के इस तरफ था और आधा दूसरी ओर। मैं उसे उस हालत में देखना नहीं चाहता था। मेरी आंखों से आंसू और मेरी आवाज दोनों पागलों की तरह चीख रहे थे। अनुराग के पापा उसे संभाल रहे थे और अपने आप को कोसते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं तो बहुत दूर था। लग रहा था कि कोई मेरे सर से आसमां और पैरों से जमीन खींच कर ले गए और मैं रो रहा था। और उस वक्त मेरे कुछ दिन हुई थी, मैं न किसी से बात कर पा रहा था, न मेरी हिम्मत हो रही थी उस चाय की टपरी पे जाने की। बस जहन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर क्यों करना पड़ा उसे। मैंने बड़ी हिम्मत करके अंकल के पास जाने का फैसला किया और ना जाने क्यों मैं उन्हें देखकर रोने लगा। मैं रोने लगा और उन्हें गले से लगकर सिर्फ एक सवाल पूछने लगा कि आखिर क्यों करना पड़ा उसे, आखिर क्यों। वो तो हर दर्द को मुस्कुरा के मिटा देता था, फिर इस बार क्यों नहीं। अंकल ने बड़े शांति से कहा, बेटा वो अपने माँ की तरह था। वो भी जन्म देते देते उसे छोड़कर चले गई थी और जाते वक्त उसके चेहरे पे सिर्फ एक मुस्कान थी। मगर अनुराग के चेहरे पे जो मुस्कान थी उसने एक चीज सिखाई, जिंदगी में जब परेशानियां हो तो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करना, क्योंकि कईयों को इस परेशानियों को देखने के लिए जिंदगी नसीब है। और दोस्तों, सवाल ये नहीं था कि उसने मौत से दोस्ती जिंदगी से बेहतर समझी, मगर सवाल ये था कि उसने जिंदगी को अलविदा करना क्यों ठीक समझा, क्यों उसके पास कोई अपना नहीं था। सवाल था कि दोस्त तो थे मगर कोई सच्चा नहीं था। हम जानते थे कि वो अपने दर्द को छुपा के रखता है, मगर फिर कोई क्यों उसका हमदर्द नहीं था। इसलिए दोस्त, हर बार किसी को हमसफर बनाया जाए ये जरूरी नहीं। दोस्त, हर बार किसी को हमसफर बनाया जाए ये जरूरी नहीं, मगर कोई अजनबी को अपना बनाना ये गलत भी नहीं। शायद जो बातें वो अपनों से नहीं कह सकता किसी अजनबी से कह जाए, शायद जो बातें वो अपनों से नहीं कह सकता किसी अजनबी से कह जाए, शायद वो दोस्ती करे जिंदगी से और जिंदगी उसकी सफर हो जाए। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ऑन एवरेज देयर आर 123 सुसाइड पर डे, मतलब 123 लोग रोज मरते हैं और अभी भी मतलब अबाउट 1% इन 5,000 to 15,000 डाई बाय सुसाइड एवरी ईयर। तो दोस्त, जरूरी नहीं किसी को हमसफर बनाया जाए, उसे सिर्फ एक दोस्त बना के उसकी बातें जानना भी जरूरी है।